छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामलों और आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई बालिग और समझदार महिला अपनी मर्जी से किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो यह महज शादी का वादा टूटने के आधार पर उसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति एन.के. व्यास की एकल पीठ ने सुनाया है। आज हम आपको इस फैसले से जुड़े हर पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सीमा। इस फैसले के साथ ही सरगुजा जिले के एक व्यक्ति को 20 साल से भी ज्यादा समय तक चलने वाले एक लंबे अदालती प्रकरण से आखिरकार मुक्ति मिल गई है। इस पूरे मामले की जड़ें आज से करीब 2 दशक पहले साल 2000 से जुड़ी है। उस समय सरगुजा में पढ़ाई के दौरान एक युवती और युवक लीना राम ध्रुव के बीच प्रेम संबंध स्थापित हुए थे। वक्त के साथ ये संबंध गहरे हुए। युवती का आरोप था कि युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और इसी वादे की बुनियाद पर लगातार 3 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती के मुताबिक युवक ने उसे अपनी पत्नी की तरह अपने साथ रखा, लेकिन जब शादी करने का वक्त आया तो वह अपने वादे से मुकर गया और अचानक कहीं गायब हो गया। इस कथित धोखे और शारीरिक शोषण की शिकायत युवती ने पुलिस थाने में दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 5 साल तक चली कानूनी जिरह के बाद साल 2005 में अंबिकापुर की निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया। निचली अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों और युवती के बयानों को आधार मानते हुए युवक को दुष्कर्म का दोषी करार दिया और उसे 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। इस दोष सिद्धि और 7 साल की सजा के खिलाफ युवक ने न्याय की गुहार लगाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील दायर की। इसके बाद शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई, जिसका अंत अब जाकर हुआ है। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एन.के. व्यास की पीठ ने मामले की विस्तृत और गहन सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने पूरे घटनाक्रम, गवाहों के बयानों और निचली अदालत के दस्तावेजों का बारीकी से विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के दौरान अदालत ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर किया जिन्हें निचली अदालत ने उतनी तवज्जो नहीं दी थी। कोर्ट ने पाया कि जिस समय यह घटना हुई उस समय पीड़िता की उम्र 26 वर्ष थी। यह न केवल कानूनी रूप से पूरी तरह बालिग थी, बल्कि एक शिक्षित और समझदार महिला भी थी। कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में इस बात पर विशेष जोर दिया कि पीड़िता एक परिपक्व महिला थी और उसे अपने द्वारा किए जा रहे कृत्यों और उनके संभावित परिणामों की पूरी जानकारी थी। न्यायालय का तर्क था कि जब एक 26 वर्षीय पढ़ी लिखी महिला पूरे होशो हवास में किसी के साथ 3 साल तक पत्नी की तरह रहती है और शारीरिक संबंध स्थापित करती है, तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये संबंध किसी दबाव या धोखे में नहीं, बल्कि पूरी तरह से आपसी सहमति पर आधारित थे। इसके अलावा अदालत ने आपराधिक कानून के एक बुनियादी सिद्धांत को रेखांकित किया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि युवक का इरादा उस रिश्ते की शुरुआत से ही लड़की को धोखा देने का था। कानून की नजर में अगर कोई व्यक्ति झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाता है तो वह अपराध है, लेकिन इसके लिए यह साबित होना जरूरी है कि वादा करते समय ही व्यक्ति की नीयत खराब थी। परिस्थितियों के बदलने के कारण अगर कोई शादी का वादा पूरा नहीं कर पाता है तो यह मामले को बलात्कार का रूप नहीं दिया जा सकता। इन तमाम मजबूत तर्कों और कानूनी व्याख्याओं के आधार पर हाईकोर्ट ने अंबिकापुर की निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और अनुचित ठहराया। उच्च न्यायालय ने आरोपी लीना राम ध्रुव को दुष्कर्म के आरोपों से तत्काल प्रभाव से दोष मुक्त कर दिया और उसे बरी कर दिया। यह फैसला हमारे समाज और कानूनी व्यवस्था के लिए कई सवाल और जवाब एक साथ छोड़ जाता है। यह स्पष्ट करता है कि सहमति और धोखे के बीच एक बारीक रेखा होती है, जिसे अदालतों को बहुत ही सावधानी से परखना होता है। आप इस पूरे मामले और हाईकोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में कानून में और स्पष्टता की आवश्यकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।